हेलो बच्चों, वेलकम टू द एसडब्ल्यू क्लासेस बाय शिवराज पांचाल। बच्चों, पिछले सेशन में हमने एटम के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। एटम क्या है, किन चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एटम का। देन फिर हमने 1 to 18 एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड करना वहां पे सीखा। अब हमें कुछ और भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी याद होनी चाहिए। देन उन वैलेंसीज का यूज फिर फॉर्मूले में कैसे करना है वो हम इस सेशन में सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों, आगे के जो एलिमेंट्स है वो शुरू होते हैं पोटेशियम से। पोटेशियम एक्चुअली 18 नंबर पे आता है बच्चों, तो पोटेशियम की वैलेंसी हमें सीधे याद रखनी है। कैल्शियम 20 नंबर पे आता है बच्चों, कैल्शियम, उसकी वैलेंसी हमें डायरेक्ट याद रखनी है। आयरन है बच्चों, आयरन की वैलेंसी याद रखनी है। आयरन, अब आयरन बच्चों दो फॉर्म में देखने को मिलता है, आयरन सेकेंड और आयरन थर्ड। बच्चों हमें सीखना है वैलेंसी ऑफ कॉपर। कॉपर भी दो फॉर्म में देखने को मिलता है, कॉपर 1, कॉपर 2। एक वैलेंसी बच्चों हमें जिंक की समझनी है, इट मींस Zn। और एक वैलेंसी हमें बच्चों लेड के बारे में सीखना है। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी में याद होनी चाहिए हमें बच्चों। इनकी वैलेंसीज निकालनी नहीं है ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन याद करना है। ये सब चीजें आपके 11th क्लास के सिलेबस में है। अभी हमें इनकी वैलेंसीज को डायरेक्टली याद कर लेना है। पहले इनके सिंबल डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, नाम डिस्कस कर लेते हैं। पोटेशियम का सिंबल आप जानते हो के होता है, कैल्शियम का सिंबल Ca होगा, आयरन का सिंबल बच्चों Fe होगा, इसका भी Fe होगा। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इनके नाम में बच्चों समझाऊंगा अभी। कॉपर का सिंबल आपको पता है Cu होगा, और कॉपर से थर्ड का सिंबल, कॉपर सेकंड का सिंबल भी C होगा। जिंक का सिंबल आप जानते हो Zn होता है, और लेड का P भी होगा। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर। यहाँ पे ये कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बच्चों वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज होगा बच्चों। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो वेरिएबल वैलेंसी फॉलो करते हैं, शो करते हैं। हमें इन में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको याद रखना है, जो अपने काम आने वाले हैं 9th एंड 10th के अंदर। बच्चों, पोटेशियम की वैलेंसी जो होती है वो होगी +1। कैल्शियम की जो वैलेंसी होगी वो होगी +2। कैल्शियम की जो वैलेंसी होने वाली वो क्या होने वाली है, +2। बच्चों आयरन सेकेंड की वैलेंसी जो है वो होगी +2, और तब इसको बोला जाएगा फेरस। भाई आयरन की दो वैलेंसी आपको देखने को मिल रही है, एक मिल रही है 2, एक है 3। जब भी इसकी वैलेंसी 2 हो तो इसे फेरस बोलेंगे, फेरस पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर इसकी वैलेंसी 3 हो तो इसको फेरिक पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा, फेरिक पढ़ा जाएगा। इन द सेम मैनर कॉपर फर्स्ट की वैलेंसी +1 होती है, कॉपर सेकंड की वैलेंसी 2 होती है। बट द डिफरेंस इज दैट व्हेन द वैलेंसी ऑफ कॉपर इज 1 देन इट इज read as Q+, एंड जब इसकी वैलेंसी 2 होगी तो इट विल बी रीड एज Q+। क्लियर है। यानी कि जब भी कोई एलिमेंट ज्यादा वैलेंसी शो करता है तो जो मिनिमम वैलेंसी होती है उसमें पीछे OUS लगेगा, और जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है उसमें IC लगेगा। एक जिसको बोलेंगे फेरिक, फेरस, Q+Q3। जिंक की वैलेंसी बच्चों होगी अपने पास +2, और लेड की भी वैलेंसी होती है +2। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सारा मामला। कुछ और भी एलिमेंट ऐसे जिनकी वैलेंसी हमें याद रखनी चाहिए, जैसे कि एक है बच्चों सिल्वर। सिल्वर का सिंबल आपको पता होगा Ag होता है, इसकी वैलेंसी +1 भी होती है, +2 भी होगी। हमें बस +1 याद रखनी है अभी बच्चों, ठीक है। सिल्वर की वैलेंसी कितनी याद रखनी है, +1 रखनी, क्योंकि जितना भी 9th और 10th में सिलेबस है उसमें सिलिकॉन हर जगह वैलेंसी 1 शो करता है। ओके बच्चों, तो ये कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। 1 to 18 आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल सकते हो, बट इन एलिमेंट की वैलेंसी में सीधे डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ये कैसे आती है वैलेंसी, ये सारा पार्ट जो बच्चों आपके 11th क्लास का है। तो इतना सा काम अपना हो गया। अब बच्चों आगे हमें एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक का नाम है आयन, जो जिसका हिंट मैंने आपको पिछले सेशन में दिया था, है ना, कि आयन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो देखो बच्चों, हेडिंग लिखनी है हमें आयन, कि आयन क्या चीज।
तो अगर आपने पिछला सेशन देखा है तो आपको वहां से आयंस का आइडिया मिल गया होगा कि आयन बनता कैसे है। उस सेशन में मैंने बताया आपको कि जब भी कोई एलिमेंट या कोई मॉलिक्यूल, जब भी कोई एलिमेंट या कोई मॉलिक्यूल या एटम बोल दो, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन में। यानी कि व्हेन एन एटम और molecule have a net charge due to loss or gain of electron, then it is called an ion. ओके, ये मैंने आपको समझाया था। जैसे सोडियम का एग्जांपल लिया था, सोडियम एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उस पर +1 चार्ज दे जाता है। क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन अटेन कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयन में। आयन तो दो तरीके के हो गए। एक हो गया अपने पास बच्चों पॉजिटिव आयन, जिसको हम केटाइन बोलते हैं। ठीक है, तो केटाइन कब बनता है, फॉर्म्ड व्हेन, या ऐसे लिख लो, फॉर्म बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोडियम प्लस आयन, कैल्शियम +2, एल्यूमिनियम +3, ये सब क्या है बच्चों, केटाइन के एग्जाम्पल है। एक है नेगेटिव आयन, जिसको हम बोलते हैं एनाइन। क्या बोलेंगे बच्चों, एनाइन बोलेंगे। तो एनाइन क्या होगा, तो एनाइन हो जाएगा फॉर्म्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी एक्वायर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है बच्चों, यहाँ पे है ना, ऑक्सीजन है ना, सल्फर था, ये सब कैसे हैं, नेगेटिव आयंस। ओके, समझ में आया भाई। आयन क्या है कि जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल या तो इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में। तो इस तरीके से आयन दो तरीके के हुए, पॉजिटिव आयन जिसको हम बोलेंगे केटाइन, नेगेटिव आयन जिसको एनाइन बोलेंगे। केटाइन कब बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एनाइन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसके बाद बच्चों एक और कैटेगरी है आयन की। ओके, एक कैटेगरी क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन। तो एक चीज हम और पढ़ेंगे, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है बच्चों। पॉलीएटॉमिक आयंस उन आयंस को कहते हैं जिनके अंदर एक या एक से ज्यादा एटम्स होते हैं। यानी कि व्हेन एन आयन consists two or more atoms, then it is called polyatomic। पोली मतलब होता है बच्चों मेनी, है ना, बहुत सारे, कि ऐसा आयन जिसके अंदर एक से ज्यादा क्या हो, एटम्स हो, तो उसको पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन OH-, है ना भाई, ये एक दो एटम से मिलके बना हुआ आयन है और इस पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। एक होता है बच्चों अमोनियम आयन, बहुत सारे हैं अपने पास, है ना, अमोनियम आयन हो गया। आप बोल सकते हो कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट आयन। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो किसके हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस के। अब जब हम फॉर्मूले बनाएंगे बच्चों, तो हमें वहां पे पॉलीएटॉमिक आयंस के वैलेंस की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, पॉलीएटॉमिक आयंस की वैलेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करना है कि कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस ऐसे हैं जो अपने काम आने वाले हैं, उनकी वैलेंसी और उनके सिंबल हमें याद होनी चाहिए, उनका नाम याद होनी चाहिए। तो
एक बार उनके सिंबल और वैलेंसी और याद कर लेते हैं, देन फिर हम मूव करेंगे फॉर्मूला फॉर्मेशन पे। तो सम पॉली एटॉमिक आयंस एंड देयर वैलेंसी। ओके, क्लियर है? ठीक है भाई, हमें वो सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो फॉर्मूला फॉर्मेशन में काम आने वाले। तो कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस है, इनकी वैलेंसी। तो देखो बच्चों, जैसे अगर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आप जानते होंगे एन है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये क्या कर ले, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्राइड। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्राइड, N-, है ना, नाइट्राइड। क्लोरीन होता है बच्चों, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्लोराइड में। ओके, क्लोराइड में। तो आईडी बच्चों तब लगेगा जब सिंगल एटम क्या करे? इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो उसके पीछे क्या लग जाएगा? आईडी। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों अपने पास 2 पॉलीएटॉमिक आयंस है। देखो बताता हूं मैं, एक का नाम है नाइट्रेट और एक का नाम है नाइट्राइट, और एक होता है नाइट्राइट। तो इसमें इसमें कंफ्यूजन आपके ना हो, इसलिए मैंने ये चीज बताई। क्या कि आईडीई कब लगेगा? जब सिंगल एटम क्या करे? इलेक्ट्रॉन गेन करे। भाई जैसे नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो वो क्या बन गया? नाइट्राइड बन गया। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? यहाँ इसकी वैलेंसी यहाँ पे कितनी होगी? -3। ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है, ये पॉलीएटॉमिक नहीं है। इन दोनों में आपके कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। पॉलीएटॉमिक आयंस बच्चों ये दोनों है। नाइट्रेट होता है बच्चों NO3-2, सॉरी -1, और नाइट्राइट होता है NO2-1। अब 1 को लिखते नहीं। ओके, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1, इसकी वैलेंसी भी है -1। तो इन दोनों में देखो बच्चों, आप पीछे अगर 8 लग रहा है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज्यादा है, और पीछे अगर ITE लग रहा है तो ऑक्सीजन एटम कम। सिमिलरली अपने पास एक और चीज है भी, इनका ना पेयर बना के याद करो, ये नाइट्रोजन से रिलेटेड हो, एक सल्फर से रिलेटेड होते हैं बच्चे। जैसे सल्फर अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सल्फाइड में। सल्फाइड मतलब S-2, तो ये इसकी वैलेंसी -2। अभी हमने पढ़ा था कि सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। लेकिन जैसे सल्फाइड होता है वैसे ही एक सल्फेट भी होता है और एक सल्फाइट भी होता है, सल्फाइट। ओके, तो ये दोनों पॉलीएटॉमिक है, ये मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए फिर लिख दिया। देखो तो सल्फेट क्या है? सल्फेट होता है बच्चों SO4-2 और सल्फाइट होगा SO3-2। तो दोनों की वैलेंसी -2, यू बोल सकते हो तीनों की वैलेंसी -2 है। बस इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज्यादा है, किसमें? 8 वाले में, और ITE वाले में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कम होते हैं। समझ में आ रहा होगा? तो भाई नाइट्राइट हो गया, नाइट्राइट हो गया और नाइट्राइड हो गया, सल्फाइड, सल्फेट और सल्फाइड हो गया। ठीक है, इनकी वैलेंसी आपको याद हो गई। कुछ और भी है जिनकी वैलेंसी हम सीखेंगे बच्चों, नोट कर लेना इनको, है ना। देखो कुछ पॉलीएटॉमिक आयन जैसे कि एक होता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड थोड़ा दूर लिख देता हूं, हाइड्रोक्साइड। ये होता है OH-, नेगेटिव आयन है, इसकी वैलेंसी होगी -1। ओके बच्चों, हाइड्रोक्साइड हो गया। अब हाइड्रोक्साइड और एक होता है हाइड्राइड। अब ये पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है, पर इसमें क्या फर्क है? हाइड्राइड होगा जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। एक और चीज तो भाई सर प्लस में भी तो लिखा है था, तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन तब बोलेंगे जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो हाइड्रोजन H+ भी बनाता है बच्चों और H- भी बनाता है। जब ये H- बनाता है तो इसको हाइड्राइड कहेंगे, हाइड्रोक्साइड OH- को कहेंगे।
डिफरेंस है बच्चों तीनों चीजों में, ठीक है। संभल के याद करना है ना, गलती होने के चांस रहते हैं, डाउट में आ जाओगे आप कि कब इसको हाइड्रोजन बोलेंगे, कब इसको हाइड्राइड बोलेंगे, कब इसको हाइड्रोक्साइड कहेंगे। इसके बाद बात आती बच्चों एक पॉलीएटॉमिक आयन होता है जिसका नाम है कार्बोनेट। कार्बोनेट, तो कार्बोनेट होता है CO3-2, इस चीज को कार्बोनेट बोला जाता है। तो इसकी वैलेंसी होती है -2। जो भी चीज यहाँ लिखी है वही इसकी वैलेंसी, तो आपको तो बस सिंबल याद करना है, नाम याद करना है, वैलेंसी अपने आप याद हो जाएगी। कार्बोनेट की जैसी एक और चीज है बच्चों जिसको कहा जाता है बाइकार्बोनेट, है ना। और इसका एक और नाम देखने को मिलता है, बाइकार्बोनेट की जगह आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी देखने को मिलेगा। तो बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, HCO3-, यानी कि इसकी वैलेंसी माइनस है। तो कार्बोनेट CO3-2, बाइकार्बोनेट HCO3-2। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, समझ में आया इतना सा। देन इसके बाद बच्चों हम मूव करते हैं अगले पॉलीएटॉमिक आयंस पे, है ना। देखो इस पे कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास चीजों को ट्रिक वगैरह से समझने, ये चीजें आपको एक बार याद करनी पड़ेगी, तो ही आपके सारे डाउट्स क्लियर रहेंगे और आप आगे चीजों को समझ पाएंगे, है ना। तो कैसे भी करके इन चीजों को याद करोगे आप। इसके बाद जो चीजें हैं उनके बारे में देखते हैं। एक आयन है बच्चों जिसका नाम है अमोनियम आयन। अमोनियम होता है बच्चों NH4+ आयन, तो इसकी वैलेंसी होती है +1, अमोनियम आयन, ठीक है। अमोनियम आयन हो गया NH4+। और एक और आयन है बच्चों जिसका नाम है एसिटिक या एसीटेट आयन। एसीटेट किसे बोलेंगे, एसीटेट बोला जाता है CH3COO-, ये देखा भी होगा आपने एसिटिक एसिड के फॉर्मूले में, तो इसकी वैलेंसी भी -1 होती है। ओके, तो ये कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस हैं जो हमें लर्न करना, ठीक है। ये हो जाने के बाद हम सीधा सीखेंगे कि इनका यूज हमें फॉर्मूला में कैसे करना। तो फॉर्मूला फॉर्मेशन के लिए आपके कुछ बातें आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एटॉमिक नंबर, नेम और सिंबल याद होनी चाहिए एलिमेंट के। देन उसके बाद उनकी वैलेंसी याद होनी चाहिए। वैलेंसी के साथ साथ पॉलीएटॉमिक आयंस की वैलेंसी क्या होती है, उनमें क्या डिफरेंस है, जैसे हाइड्राइड और हाइड्रोक्साइड में क्या फर्क है, नाइट्राइड और नाइट्रेट में क्या फर्क है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो बच्चों एक बार की मेहनत है, एक बार आप इनको ढंग से अच्छे से लर्न कर लो, देन आप कभी कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। तो चलो बच्चों मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। द टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। ओके बच्चों, अब हमें सीखना है कि फॉर्मूला कैसे बनाना है। ओके, फॉर्मूले का मतलब आपको, आपके पास कंपाउंड का नाम है, अब उस कंपाउंड से फॉर्मूला कैसे बने वो हमें सीखना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 10th में आपको रिएक्शन याद करनी। रिएक्शन को आप अगर वर्ड इक्वेशन में याद करोगे तो जल्दी याद होती है, डाउट नहीं रहता। तो आपको क्या करना है कि वर्ड इक्वेशन में रिएक्शन को याद कर लेना है, देन फिर उसकी जगह आपको फॉर्मूले पुट कर देंगे। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूलों के थ्रू इक्वेशन को याद करोगे, जिसको कहा जाता है सिंबॉलिक इक्वेशन, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा बहुत काम, है ना। और आप केमिस्ट्री से थोड़ा सा ना हेट करने लग जाओगे, तो वो काम ना हो, तो इसलिए आपको चीजें ये समझनी है। तो देखो, जब भी कोई केमिकल फॉर्मूला बनाना हो बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, केमिकल फॉर्मूले में दो पार्ट होते हैं बच्चों। एक होता है पॉजिटिव पार्ट और एक होता है नेगेटिव। मतलब जो भी कंपाउंड है, जो भी अपने पास सब्सटेंस है, उसमें एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। तो हमेशा पॉजिटिव को लेफ्ट साइड में रखना है। ये नाम के अंदर भी लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा आपको, है ना, लेफ्ट। और नेगेटिव को राइट की तरफ रखना। लेकिन एक दो एलिमेंट ऐसे भी जिसमें ये चीज उल्टी है, वो देखेंगे बाद में, है ना। जनरल सेंस में पॉजिटिव को हम लेफ्ट में लिखेंगे और नेगेटिव को राइट में लिखेंगे। एग्जाम्पल समझा देता हूँ, पहला रूल हो गया। मतलब आप एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूँ कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ,
तो भी सोडियम के अंदर आपको पता है Na+ होता है, क्लोराइड जो होगा वो माइनस में होगा। तो हम इसके फॉर्मूले में सोडियम को यहां लिखेंगे, क्लोराइड को यहां पे लिखेंगे, नेम के अंदर भी और फॉर्मूले में। तो क्या हो गया ये सोडियम क्लोराइड। ओके, फॉर्मूला कैसे बनाना है वो भी समझे। तो हमें क्या करना है, पहली स्टेप में तो पॉजिटिव पार्ट लिख देना है, नेगेटिव पार्ट लिख देना है, ठीक है। देन इनके बाद में इनकी रेस्पेक्टिव वैलेंसीज इनके नीचे लिखनी। पहले तो आप लिखोगे सिंबल पे, सोडियम का सिंबल Na, क्लोरीन का सिंबल Cl। ओके, क्या करेंगे, पहले हम पॉजिटिव पार्ट हमें पता होना चाहिए। पॉजिटिव पार्ट मतलब वैलेंसी पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव को यहाँ नेगेटिव को यहाँ लिख देंगे। सोडियम क्लोराइड एक एग्जाम्पल है, सोडियम पॉजिटिव है लिख दिया, इसका सिंबल नीचे लिख दिया, क्लोराइड का सिंबल नीचे लिख दिया। सोडियम की वैलेंसी +1 हमें पता है, क्लोरीन की वैलेंसी -1। भाई दूसरी स्टेप, पहली स्टेप ये, दूसरी स्टेप उनकी वैलेंसी लिखी, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, स्टेप 1 देन स्टेप 2। ओके, रेस्पेक्टिव वैलेंसी लिखी। थर्ड स्टेप क्या है बच्चों, थर्ड स्टेप ये है कि आपको क्या करना है, इनकी वैलेंसीज को सिंप्लीफाई करना है बहुत ध्यान से। अब यहाँ पे प्लस माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो आप प्लस माइनस हटा दो। ये जो वैलेंसीज है ये क्या होनी चाहिए, मस्ट बी बैलेंस्ड। क्या पॉइंट याद रखना है, वैलेंसी मस्ट बी बैलेंस्ड। बैलेंस होने का मतलब है कि ये सिंपलेस्ट रेशो में होनी चाहिए। तो बच्चों ये पहले से सिंपलेस्ट रेशो में है, 1:1। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको इनकी वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, Na1 और Cl1। अब Na1 को लिखना नहीं है बच्चों, है ना, वो अंडरस्टूड होता है। तो NaCl क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया किस चीज का, सोडियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है, बहुत आसान एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। तो भी पहले स्टेप में क्या करना है, जो भी कंपाउंड आपको दिया है उसका पॉजिटिव पार्ट पहचानो, नेगेटिव पहचानो, पॉजिटिव को आगे लिखो, नेगेटिव को बाद में लिखना है, उनका सिंबल लिखना है, उनकी वैलेंसीज लिखनी है, फिर वैलेंसीज को बैलेंस कर लेना है। देन फिर थर्ड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। 1 जब भी हो तो लिखना नहीं, ठीक है, पहला पॉइंट। एक नोट याद रखना बच्चों कि अगर नेगेटिव की जगह, नेगेटिव या पॉजिटिव पार्ट की जगह पॉलीएटॉमिक आयन, जैसे ये तो सारे मोनोएटॉमिक आयन एक एक एटम से बने हैं, नोट क्या याद रखेंगे, नोट क्या याद रखेंगे कि इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, जो वैलेंसी है, पॉलीएटॉमिक आयन यूज ब्रैकेट। ओके, आपको एक ब्रैकेट यूज करना है, किसके लिए, पॉलीएटॉमिक आयन। फॉर एग्जांपल समझा देता हूं, जैसे देख लो, अगला एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। इस लाइन का क्या मतलब है, यूज ब्रैकेट टू इनक्लोज पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन को इनक्लोज करने के लिए एक ब्रैकेट आपको यूज करना है, जैसे मैं समझा दूं। मैंने कंपाउंड का नाम लिखा बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम लिखा है मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड। हमें पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम पॉजिटिव पार्ट है, ऑक्साइड नेगेटिव पार्ट, तो पहले से लिखे हुए हैं लेफ्ट और राइट में। तो कैल्शियम का सिंबल C है, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, बताया था कि ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वैलेंसी +2, इसकी -2, माइनस प्लस से मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद बच्चों 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 1:1। ओके, देन फिर क्या करना है, इनकी वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या बना अपने पास, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड नहीं लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, OH, है ना, OH। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2
और हाइड्रोक्साइड की 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई कैल्शियम के साथ तो 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 को लिखना नहीं, लेकिन ऑक्साइड के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो भाई पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट में इनक्लोज किया जाता है और वैलेंसी जो है उसकी सबस्क्रिप्ट में लिखी जाती है। एंड वैलेंसी आफ्टर क्रॉसिंग is written in its subscript। ओके, सबस्क्रिप्ट का मतलब नीचे की तरफ लिख देंगे, तो इसको पढ़ेंगे क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस। ओके, कैल्शियम होल ट्वाइस ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो CaOH का होल ट्वाइस, ये गया। लेकिन एक बात और याद रखनी है, अगर मान लो यहाँ पे 1 होता तो बच्चों यहाँ पे 1 आता। अब 1 के लिए ब्रैकेट आपको कभी यूज नहीं करना है, उसका एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, 1 को डिनोट करने के लिए आपको ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। यानी कि जैसे बात करता हूं मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम में सोडियम का सिंबल है, हाइड्रोक्साइड का OH, दोनों की वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे NaOH बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको होल ट्वाइस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैलेंसी 1 है तो ब्रैकेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या क्या बातें याद रखनी है कि सबसे पहले आपको पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट पहचानना है, पॉजिटिव पार्ट को लेफ्ट में, नेगेटिव पार्ट को राइट में, देन उनकी करस्पॉन्डिंग वैलेंसीज उनके नीचे लिख देनी है, वैलेंसीज को बैलेंस कराना है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। अगर वहां पे कहीं पे पॉलीएटॉमिक आयन है तो पॉलीएटॉमिक आयन के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जो 1 से ज्यादा है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, अदरवाइज हम ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे जो आपको फॉर्मूला बनाने में हेल्प करेंगे। अब बच्चों में डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है किस चीज की, फॉर्मूला फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखता हूँ, एक बार आप ट्राई करोगे, देन फिर मैं उनको बताता हूँ। कंपाउंड्स के नाम सुनो। मैंने लिखा है यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, ये फर्स्ट कैटेगरी, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम। ओके, और पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, और एक लिखता हूं मैं बच्चों यहाँ पे कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। पहले आप ट्राई करो एक बार, देन फिर मैं जो है इनके सोल्यूशन बताता हूँ। वीडियो पॉज करना है, वीडियो पॉज करने के बाद आपको इनकी वैलेंसी लिखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। कर ले ट्राई, देखते हैं, चेक करना। सोडियम ऑक्साइड के फॉर्मूले के लिए क्या करना पड़ेगा, सोडियम का सिंबल लिखा Na, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। Na के साथ तो हो जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई, और ऑक्सीजन के साथ 1 को लिखना नहीं। क्या फॉर्मूला हो गया, Na2O। क्या फॉर्मूला बना, Na2O फॉर्मूला बना बच्चों। तो ये सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करेंगे, Ca, ऑक्साइड में O है बच्चों, इसकी वैलेंसी +2, इसकी भी, इसकी -2, तो माइनस तो लिखना नहीं, हमें तो 2 लिखना है। बैलेंस करेंगे 1 आएगा, कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा। बैलेंस करने के बाद क्रिच क्रॉस कराना है, तो कैल्शियम के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन के साथ 1, तो Ca क्या बन गया बच्चों, CaO बन गया। ओके, इसके बाद जो है वो है अपने पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al हो गया इसका सिंबल, ऑक्साइड का सिंबल। एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमने पढ़ी थी 3 होती है, इसकी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना। पोटेशियम ऑक्साइड, तो पोटेशियम ऑक्साइड का होगा K ऑक्साइड, K की 1, इसकी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई K2, सिमिलर टू सोडियम ऑक्साइड के जैसा फॉर्मूला मिलेगा आपको। कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, ध्यान देने वाली बात है बच्चों,
कॉपर 1 का मतलब कि वो वाला कॉपर जिसकी वैलेंसी 1 है, इनकी क्यूप्रस वाला है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड भी बोल सकते हो आप इसको। तो कॉपर का सिंबल तो Cu रहेगा, ऑक्साइड का O, लेकिन इसकी वैलेंसी 1 है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई Cu2O। ओके, बहुत काम आएंगे बच्चे फॉर्मूले। ऑक्साइड दो तरीके, कॉपर, कॉपर 2 ऑक्साइड और कॉपर 1 ऑक्साइड। ये 1 ऑक्साइड होगा। 2 ऑक्साइड क्या होगा कि जब कॉपर की वैलेंसी 2 हो तो इसको कॉपर 2 पढ़ेंगे, और ऑक्साइड मतलब 2, सोल्व करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 1 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे CuO। ओके, और इसके बारे में तो बच्चों आपकी 10th क्लास में एक्टिविटी भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार ये फॉर्मूले लिखो आप, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप। ये ऑक्साइड वाले खत्म हुए बच्चों, अब हम सीखेंगे हाइड्रोक्साइड वाले, कि जिनके पीछे हाइड्रोक्साइड आएगा। बच्चों अगर आपको सच में सक्सेस पाना है तो आपको शॉर्टकट पे बिलीव नहीं रखना। आपको चीजें क्या है, डे बाय डे सीखनी है, डेली सीखना है, भले कम सीखे पर डेली सीखना है, कंसिस्टेंसी के साथ सीखना है चीजों। शॉर्टकट पढ़ोगे कंफ्यूजन होंगे, रिस्क रहेगी, है ना, स्ट्रेस रहेगा माइंड में। ये चीजें ऐसी कि आप डेली इन चीजों को प्रैक्टिस करो, डेली थोड़ा थोड़ा सीखोगे। चलो, तो अगली टाइप पढ़ते हैं हम हाइड्रोक्साइड वाली। जैसे मैं बात करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक फिर लिख देते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और एक ले लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सफिशिएंट 4। ओके, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, Na और OH, इसकी वैलेंसी 1 होती है प्लस किसकी -1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, NaOH, दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH +2 हटा दें 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों इसी को हम स्लैग्ड लाइम कहते हैं। क्या कहेंगे, स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर। ठीक है, काम आएंगे चीजें, इनके बारे में, सबके बारे में एक्टिविटीज है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, MgNOH, वैलेंसी 2 1, 2 and 1, then crisscross their valencies, then it will form magnesium hydroxide. Easy है। Aluminium hydroxide, aluminium hydroxide 2, sorry 3 and 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, AlOH का होल आ रहा है इसमें, सिंपल है। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्साइड वाले खत्म हो गए। थर्ड टाइप जो पढ़ते हैं बच्चों, वो पढ़ लेते हैं हम सल्फेट के बारे में। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, एक लिख लेता हूं मैं यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट। ओके, एक लिखता हूं मैं फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और एक लिख लेते हैं बच्चों अपने पास, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फेरस हो गया, और कॉपर सल्फेट। ये बच्चों में ऐसे कंपाउंड आपके सामने लिख रहा हूं जिनकी जरूरत आपको लगभग हर चैप्टर में 3 से 4 बार पढ़ने वाली है ना। तो इन फॉर्मूलों को आप इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम Al लिख दिया, सल्फेट होता है SO4, वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की 3, क्रॉस मल्टीप्लाई देयर वैलेंसीज,
तो Al2S, अब देखो मैंने बताया था पॉलीएटॉमिक आयन है और यहाँ पे वैलेंसी एक से ज्यादा है, तो आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, है ना, टू इंक्लूड द पॉलीएटॉमिक आयन। ओके, तो Al2SO4 होल थ्राइस, ये फॉर्मूला बन गया किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट का। देन मूविंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, CaSO4, 2 2 क्रिस क्रॉस करेंगे, पहले वैलेंसी बैलेंस करेंगे, 1 1 आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हो गया, ऐसे SO4। ओके, फेरस सल्फेट, अब देखो फेरस में एक फेरस होता है, एक फेरिक होता है, तो फेरस तब होगा जब आयरन की वैलेंसी 2 हो और सल्फेट की तो 2 होती, वैलेंसी बैलेंस करने पे 1 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, FeSO4, फेरस सल्फेट। इसके बारे में भी एक्टिविटी आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अब एक चीज याद रखना, कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर है वो सेकेंड 2 वैलेंसी वाला है, तो कॉपर की वैलेंसी 2, सल्फेट की 4, 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वैलेंसी, तो क्या बन गया, कॉपर सल्फेट, CuSO4। ओके, क्लियर है मामला यहाँ तक का। चलें आगे, चलो 4th टाइप आ जाते, कार्बोनेट्स पे आ जाते। कार्बोनेट्स पढ़े ना, कार्बोनेट्स पढ़े हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़े हैं। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। एक ले लेंगे हम कॉपर कार्बोनेट, है ना, और बहुत है बच्चों ना, 3 से समझना जाए तो सोडियम कार्बोनेट समझते हैं। सोडियम है Na, कार्बोनेट होता है CO3, इसकी वैलेंसी पढ़ी हमने 2 होती है, सोडियम की हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला बनेगा Na2CO3। ओके, क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दोनों की वैलेंसी बच्चों 2 2 है, बैलेंस करने पे 1 1 हो जाएगी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का। ये बच्चा है लाइमस्टोन, जो कि सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। क्या है, लाइमस्टोन, चूना पत्थर है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट की बात करेंगे तो CuCO3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कट जाएगा COCO3, कॉपर कार्बोनेट। क्लियर, ठीक है, 4 टाइप। 5th पे आ जाए, है ना बच्चों, आपको अगर नोट करना हो तो आप क्या करोगे कि वीडियो पॉज करके जो है चीजों को नोट कर ले। अगला आ जाता है हाइड्रोजन कार्बन, तो अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो ओके, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, तो इसमें सोडियम हो गया, एक हो गया हाइड्रोजन कार्बन, तो सोडियम Na है, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम HCO3 से लिखते हैं, इसकी वैलेंसी भी 1, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यही बच्चों बेकिंग सोडे का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा, तो आपके घर में अगर बेकिंग सोडा हो तो उसके पैकेट में आप ये फॉर्मूला देख सकते हो या ये नाम देख सकते हो, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये चीज अगर हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हो तो क्या बनेगा फॉर्मूला, है ना, किसका फॉर्मूला, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी बढ़ाया, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई, CaHCO3 पॉलीएटॉमिक आयन है, 2 लिखना पड़ेगा। ओके,
क्लियर है? ये हो गए हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले। अब कौन से बच गए? अब बच गए अपने पास नाइट्रेट वाले बच्चे, जैसे कि लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट यहाँ पे भी बच्चों आपको 2 लिखना है, क्योंकि नाइट्रेट की भी बहुत सारी लेड की बहुत सारी वैलेंसीज है। यहाँ पे वैलेंसी इसकी 2 रहेगी, इसलिए इसके पीछे लेड 2 लिखा मिलेगा आपको। और नाइट्रेट तो आप जानते हैं, लेड नाइट्रेट। मैं आपसे बोल दूं सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाओ जरा, है ना? ठीक है, नाइट्रेट का कैसे बनेगा? लेड में वैलेंसी होती है यहाँ पे 2, इस वाले फॉर्मूले के अंदर क्योंकि 2 लिखा हुआ है। नाइट्रेट होता है बच्चों NO3, इसकी वैलेंसी में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। Pb पॉलीएटॉमिक आयन है, देन यूज अ ब्रैकेट एंड राइट द वैलेंसी इन द सबस्क्रिप्ट। ओके, तो PbNO3 होता है। सोडियम नाइट्रेट का क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट, दोनों की वैलेंसी 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट का फॉर्मूले आपको से बनाना। कॉपर नाइट्रेट जो होता है CuNO3 का होल ट्वाइस बोल सकते हो आप, है ना? अगर 2 हुई तो वैलेंसी। ओके, तो आपको वैलेंसी कुछ इस तरीके से बनानी है। एक और डिस्कस कर लेते हैं, काम आएगा वो फॉर्मूला क्लोराइड वाला। जैसे कि कहीं पे लिखा मिलेगा आपको सिल्वर क्लोराइड, है ना? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, है ना? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो करना क्या रहेगा इन फॉर्मूलों के लिए बच्चों? सिल्वर पॉजिटिव पार्ट है, क्लोरीन नेगेटिव पार्ट है। सिल्वर का सिंबल Ag, क्लोरीन का Cl, इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फॉर्मूला आएगा आपके पास AgCl, दैट इज द सिल्वर क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम होता है NH4 प्लस 1 वैलेंसी, क्लोराइड अभी बताए 1 होती है, प्लीज क्रॉस देयर वैलेंसी, देन वी विल गेट the formula of ammonium chloride, that is NH4Cl. okay, clear? कैल्शियम क्लोराइड के लिए we will write the symbol of calcium and chlorine, then write their valencies 2 and 1 and crisscross their valency. CaCl2, calcium chloride. For aluminum chloride, Al and Cl, Al plus 3, that is not required to write the plus, only write only 3. Chlorine 1, then please cross their valence AlCl, that is aluminum chloride. तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होगी। ये पूरा 9th क्लास का निचोड़ है बच्चों, आप केमिस्ट्री जिसका यूज 10th में होने वाला है। इनके बिना आप 10th की केमिस्ट्री को पढ़ ही नहीं सकते। ना इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक है कि आपको ट्रिक याद रखनी है, आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। 2-3 दिन की मेहनत है, 2-3 दिन की मेहनत अगर आप करते हो तो आपके क्लास के 10th क्लास के लगभग 3 या 4 चैप्टर जो है केमिस्ट्री के अच्छे से सिक्योर हो गए। उनको पढ़ते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो बच्चों सब्सक्राइब द चैनल एंड आगे की क्लासेस के लिए इसी तरीके से हमारे साथ बने रहो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास बच्चों क्लास 10 के चैप्टर 1 से रिगार्डिंग होगी। ये पूरा क्लास 9 का पोर्शन था जो मैंने वापस से आपको रिवाइज कराया।